अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की जरूरत है। गांव के लोग आज कृषि को छोड़ चुके हैं और इस दृष्टि से हमने कार्य करना शुरू किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि जब हम अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे, हमारी बजट की पहली प्रस्तुति में ही हम ग्रामीणों से संबंधित, किसानों से संबंधित योजना लेकर आए। इस योजना का स्वरूप किसान थे और आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश का हिंदुस्तान पहले राज्य बना जहां गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए कर दिया गया और भैंस के दूध का मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए कर दिया गया। यानी कि इससे कम अगर दूध कहीं बाजार में बिकता है तो सरकार खरीदेगी। 45 रुपए उसका रेट फिक्स कर दिया गया, 45 रुपए से कम सरकार खरीदेगी। ये क्यों किया गया? ताकि गांव के लोगों के हाथ में पैसा आए, किसान के हाथ में पैसा आए। और किसान के हाथ में पैसा आने के लिए योजनाएं बनानी पड़ती है। फिर हमने देखा जिसने पशु रखा होगा, हर एक परिवार के पास पशु होते हैं। हम गांव के परिवेश से आते हैं, आप लोगों से, परिवार से उठकर हमने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। और जब गांव में पशु रखते हैं तो उससे गोबर जब गाय या भैंस देती है तो उसका कैसे प्रयोग किया जाए, उसका प्रयोग करने के लिए हमने कहा गोबर पर आधारित जो भी व्यक्ति खेती करेगा उस गोबर में पैदा होने वाली गेहूं का मूल्य भी हमने तय किया और गोबर से पैदा होने वाली गेहूं सरकार आपसे 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी और मक्की 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। इस प्रकार का समर्थन मूल्य देना हिंदुस्तान के पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना ताकि गांव की आर्थिकी में वृद्धि हो सके। ये योजनाएं किसान से संबंधित है। धरातल में आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब धरातल में ये आएगी तो आपकी जेब में तकरीबन महीने का 20 से 25 हजार रुपया आप घर बैठ के कमा सकते हैं। ये हमारी सरकार की योजना थी। यही नहीं, और भी कई बजट में हमने योजनाएं प्रस्तुत की। हमने देखा हमारा युवा वर्ग जो नशे की लत में पड़ता जा रहा है, युवाओं की खेलों में रुचि कम होती जा रही है। हमने युवाओं में खेलों की रुचि बढ़ाने के लिए सभी युवा एक नीति बनाई और बजट में उसको प्रस्तुत किया। हमने कहा चाहे शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के स्तर पर जो भी खेल कूद होती है, जो भी खेल होते हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल के खेल होते हैं, चाहे मिडिल स्कूल के खेल होते हैं, चाहे हाई स्कूल के खेल होते हैं, उनको जो डाइट मनी मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी। हमने बढ़ाकर 400 रुपया प्रति खिलाड़ी के रूप में डाइट मनी को किया और नेशनल लेवल पर जाने वाले जो भी खिलाड़ी है उनको 3 टायर एसी और एयर की सुविधा हमने प्रदान की। क्यों? ताकि हमारे युवाओं की खेल के प्रति भी रुचि बने। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कई प्रकार की योजनाएं हमारे बजट में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो पच नहीं रहे थे। पिछले कल हमने कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट की बैठक में हमने कांगड़ा में को क्या दिया, कल ही हमने जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कांगड़ा का, उसको बढ़ाने की अनुमति दे दी है और जो वहां से विस्थापित होंगे उनके लिए एक अच्छा पैकेज हमने दिया है। उस पैकेज के अनुसार मेरा यह मानना है कि जो विस्थापित होता है उसके मन में दर्द तो होता है, लेकिन जो हम अच्छा पैकेज देंगे वो उसको महसूस करेंगे और जल्दी ही कांगड़ा में बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिससे कांगड़ा जो हमने टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करने की बात कही है उस दिशा में हमने कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। यही नहीं, आज प्रदेश का वातावरण ऐसा हो चुका है कि जो विधायक है वो सीआरपीएफ के कब्जे में है। 9 दिन से वो
पंचकुला में एक ललित होटल है, उसमें ठहरे हुए थे। आज ही हमें पता लगा कि उनको चार्टर्ड प्लेन से ले जाया गया है। कहां ले जाया गया इसकी सूचना तो अभी आई नहीं है, लेकिन जो विधायक हमारे यहां से गए हैं, 6 विधायक कांग्रेस के, 3 आजाद विधायक हैं, वो अपनी आत्मा से पूछिए कि उन पर क्या बीत रही होगी, किस प्रकार का दर्द उनके सीने में होगा, क्या पीड़ा उसके मन में होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने गलत किया है, लोकतंत्र को कमजोर किया है। और मैं ये भी जानता हूं कि ये जब बाहर आएंगे तो इनके मन में एक पीड़ा और एक पछतावा हमेशा के लिए होगा कि हमने कांग्रेस की जो आम जनता की सरकार थी उसको गिराने का हमने प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी जहां प्रदेश के हित की बात करने की बात करती है, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी प्रदेश का हित नहीं देखा। इतनी समस्याएं थी, हम उस समस्याओं का निपटारा धीरे धीरे करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि कंप्यूटर टीचर लगे हुए थे, 12-12 साल से, 18-18 साल से कंप्यूटर टीचर लगे हुए थे। मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मुझसे वो मिलने आए, कहा अब तो हम रिटायरमेंट पर पहुंच गए, हमारा भी कोई सुध लीजिए। मैंने उनसे कहा था अभी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा ठीक होने दीजिए। और पिछले कल ही हमने उन कंप्यूटर शिक्षकों के लिए एक नई नीति लाई ताकि वो सरकार में अपना रोजगार प्राप्त कर सके। उसी तरह एसएमसी में भी पिछले 20 साल से, 15 साल से एसएमसी टीचर लगे हुए थे। हमारी सरकार ने कल ही कैबिनेट में ये फैसला लिया कि इनको भी सरकार में ले लिया जाएगा। इसके अलावा कितने ऐसे केसेस थे जो कोर्टों में चलते थे। जेओआईटी का केस था, कल ही हमारी कमेटी सब कमेटी ने हमें रिकमेंडेशन दी कि जेओआईटी के जो बच्चे हैं उस रिकमेंडेशन के आधार पर उनको सरकार में रोजगार प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाए। हमारी सरकार ने इस पर भी जल्द फैसला करने का वादा अपने युवा साथियों को किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है, नित नए षड्यंत्र सरकार को गिराने के लिए कर रही है। प्रदेश में आपदा आई, आपदा इतिहास की सबसे बड़ी थी। कई घर उजड़ गए, 13,000 घर कच्चे और पक्के आंशिक रूप से उनको नुकसान पहुंचा, 3,000 घर पूर्णतः उजड़ गए। हमारी सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आपदा राहत पैकेज की घोषणा की, जो कि 4500 करोड़ रुपए की घोषणा थी। उस घोषणा के अनुरूप पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर इस आपदा से निपटने के लिए कार्य शुरू किया गया। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, प्रदेश के नेता यहां से जाकर जो हमारा अधिकार बनता है उस अधिकार को रोके रखे हैं। जैसे कि अभी 9,043 करोड़ आपदा के बाद हमारी सरकार का, हमारी जनता का अधिकार बनता है, आपका अधिकार बनता है। केंद्र सरकार ये बताए कि जो 9,033 करोड़ बाढ़ के बाद आपदा राज्य को मिलने चाहिए थे, वो आज तक क्यों नहीं मिले, जबकि वो दिसंबर में हमें मिल जाना चाहिए थे। उसके पीछे भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस प्रकार वो कांग्रेस यहाँ हिमाचल प्रदेश के लोगों का हक छीन रही है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को, निश्चिंत रहिए। चोरी से लेकर जो विधायक गए हैं और जो धन की आत्मा से अपने विधायक बिके हैं, अंतरात्मा नहीं थी, धन आत्मा थी। वो जिस धन की आत्मा से जो विधायक गए हैं, याद रखना आप अपने जीवन की बहुत बड़ा पछतावा कर चुके हैं। और मैं ये भी कहना कर चाहता हूं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। किसी भी प्रकार का हथकंडा अपना लेना, किसी भी प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र कर लेना, लेकिन हिमाचल की जनता, हिमाचल के आम परिवार की जनता, किसान, माताएं, युवा साथी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये वक्त बताएगा। आज
महिलाओं के लिए हमने पिछले कल जो कैबिनेट हुई, सभी महिलाएं जो यहाँ बैठी है, आपको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हमने आपके लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इसमें प्रत्येक महिला को जिसने 18 साल से के ऊपर की उम्र पार कर रखी है, उसे जीवन के अंतिम सांस तक हमारी सरकार 1500 रुपया प्रत्येक महीना देगी और 18,000 रुपया साल का देगा। ये हमारी गारंटी थी। इस गारंटी को हमने पूरा करके दिखाया। और ये गारंटी पूरी कैसे हुई? क्योंकि हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। जो भ्रष्ट तरीके थे उन तरीकों को बंद कर दिया और जो उस भ्रष्ट तरीके से बचा हुआ पैसा है वो आम लोगों के हित में और महिलाओं के हित में हम देने जा रहे हैं। अंत में मैं किशोरी लाल जी ने जो कहा है, इन्होंने काफी मांगे रखी है। किशोरी लाल जी एक सिद्धांतवादी है। इनके पास भी कई लोग आए बड़ी बड़ी टैक्सी दिखाने के लिए। किशोरी लाल जी ने कहा, मैं इन टैक्सियों के सहारे अपना जीवन यापन नहीं करता। 2 वक्त की रोटी सुबह खाता हूं, 2 वक्त की शाम को खाता हूं और जनता की सेवा करता हूं। इस प्रकार का सेवक आपको बैजनाथ क्षेत्र में मिला है, जो आपके हित में सोचता है, जो टैक्सियों के हित में नहीं सोचता है। तो इसलिए मैं किशोरी लाल जी का एक बार जो उन्होंने मांगे रखी है, उन मांगों को मैं जैसे बैजनाथ क्षेत्र में अगले एकेडमिक सेशन से शुरू कर दिया जाएगा। जो भी इन्होंने मांगे रखी है, एक वकीलों की सुविधा का, एडवोकेट चैम्बर के निर्माण की, आपके पास जगह होगी, पैसा हम दे देंगे। और जो इंडोर स्टेडियम की बात रखी है, इंडोर स्टेडियम बैजनाथ के लिए जो कि कॉलेज के अंदर है, जिसमें मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके लिए भी मैं 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। और इसके साथ ही जो इन्होंने पूरी मांगे रखी है, उन मांगों को मैं पूरा करता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय जी। मजबूत इरादों के साथ और हौसलों के साथ हिमाचल को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका मार्गदर्शन हम सब लोगों को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर और